वेलकम है आर के स्टडी चैनल में। आज हम क्लास 10th अंग्रेजी पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर का हम अध्ययन करने वाले हैं कि जो आपका पेपर जो चेंज हुआ है वो कैसे आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10th अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है। आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे आपके परीक्षा में 2024 की। ठीक है, और ये कितने नंबर का आता है? आपका 70 नंबर का पेपर आता है, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होता है। कुल मिला के आपके 100 नंबर हो गए। 15 मिनट आपको जो भी कैंडिडेट बैठेगा परीक्षा में उसको पढ़ने के लिए मिलता है पूरा। उसके बाद आपका जो ऑल क्वेश्चन और कंपलसरी, सारा क्वेश्चन करना कंपलसरी है। आपका जो पेपर है वो पार्ट ए और पार्ट बी में विभाजित है। पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको OMR शीट में क्या करना है, भरना है, जो कि आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका पार्ट बी क्या है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है जो कि आपके कितने मार्क्स का होगा, वो आपका 50 मार्क्स का होगा। तो स्टार्ट करते हैं MCQ से। तो सबसे पहले आपका पार्ट ए है, ठीक है, जो कि MCQ में होगा। 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, चॉइसिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको एक पैसेज देगा, उसमें से 3 क्वेश्चन पूछेगा। एक यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है, 1 से लेके 3 तक। तो इसी पैसेज से आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और उस तीनों का क्या करना है आपको, सबसे पहले पैसेज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। ये बहुत ही ईजी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आपका ये क्या आ जाएगा, ग्रामर का आ जाएगा। एक आपको इसमें प्रीपोजिशन बताना होगा। दूसरा आपको एक सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा जिसको आपको करेक्ट फॉर्म में लगाना होगा। तीसरा आपका इसमें क्या होगा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें भी क्या करना हो, आंसर चूज करना होगा। और आपके 7वें वाले ग्रामर के पोर्शन में से आपको विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिस स्प्लेड, ठीक है, तो इसमें बताना है आप इन चारों ऑप्शन में से कौन सा, ठीक है, एक जो है आपका वो रॉन्ग स्पेलिंग है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें OMR शीट में आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आ जाएगा 8वां क्वेश्चन है, चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु कैन नॉट स्पीक। तो ये आपका 1 वर्ड सब्सटेंस है जिसमें से आप याद कर लीजिएगा, आपसे ये भी ग्रामर में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका 9वां और 10वां क्या आ जाएगा, फिर से आपका पैसेज आ जाएगा। इस पैसेज को अच्छी तरीके से रीड करना है। और ये आपका क्या है, जो ये पैसेज है आपके प्रोज में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रोज के किसी भी एक चैप्टर में से आपको उठा लिया जाएगा। ठीक है, और ये आपको पैसेज दे दिया जाएगा, जैसे कि वली वाला आपका ये क्या कर दिया है, प्रोज का ही चैप्टर है, उसमें से उस चैप्टर का राइटर नेम पूछ लेगा, या फिर इसमें से ही कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। 2 आपका जो MCQ किस में से आता है, आपका प्रोज में से आता है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट है, आपका ये प्रोज में से ही है। नेक्स्ट आपका 11 से लेके जो 13 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये भी आपका किस में से पूछेगा, ये आपका भी प्रोज में से ही पूछेगा। ठीक है, इसमें आपको पैसेज नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, ये भी प्रोज में से है। जैसे कि डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन डैश एंड मैंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। कब बने थे, तो 1994 में बने थे। लैंचो रॉट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ पैसों से कितने रुपए उसने मांगा था, तो 1000 साइड मांगा था। वल्ली वॉज डैश ईयर ओल्ड, कितने ईयर ओल्ड लड़की वल्ली थी। ठीक है, तो ये भी आपका 5 क्वेश्चन आपका प्रोज में से क्या पूछा जाएगा आपके MCQ में। नेक्स्ट है आपका 14 और 15 क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा, वो आपके पोइट्री में से पूछा जाएगा। इसको मैं पढ़ देता हूँ। रीड द
गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको क्या दे दिया जाएगा, इसमें आपको पोएम दे दिया जाएगा, ठीक है, 4 लाइन का। उसी में से क्या कर दिया जाएगा, उसमें एक राइटर के नाम पूछ लिया, जैसे कि इसमें आपको आपके जो प्रोज पोइट्री में से 4 लाइन की पोएम दे दी गई है। और आपका 14वां क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज़ बीन एक्सट्रैक्ट। इसमें क्या पूछ लिया गया है, राइटर का नाम पूछ लिया गया है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम, तो ये आपके चैप्टर नेम भी पूछ सकता है और राइटर नेम भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 16 से लेके 20 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका सप्लीमेंट्री में से आपका कुल मिला के 16 से लेके आपके 20 क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका पहला क्या है, द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, तो इसके राइटर नेम पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये देख लीजिए यहाँ पर रामलला एल्डेस्ट डॉटर वॉज कौन थी, सबसे सुलेखा थी, ठीक है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। इसमें से कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपकी पोइट्री में से 2 पूछेगा, प्रोज में से 5 और सप्लीमेंट्री में से कितना पूछ रहा है, वो 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में आपका सबसे पहले रीडिंग सेक्शन आएगा। ये भी आपका प्रोज में से आता है। प्रोज में से रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, ठीक है। तो आपको प्रोज में से आपको किसी भी एक चैप्टर से आपसे पैसेज दे देंगे, इस तरह आपको पैसेज दे देंगे और उसी पैसेज में से आपसे क्या पूछेंगे, 4 प्रश्न पूछेंगे, जो कि 3 प्रश्न आपका क्या होगा, आपका 2-2 नंबर का होगा, 1 प्रश्न आपका क्या होगा, 1 नंबर का। जो लास्ट वाले प्रश्न में क्या करना है, किसी का मीन्स, किसी भी एक मीनिंग का मीन्स पूछ लेंगे या अपोजिट वर्ड पूछ लेंगे या सिनोनियम्स पूछ लेंगे, ठीक है। समथिंग ऐसे आपसे प्रश्न 4th D में आपसे पूछ सकते हैं और बाकी 3 क्वेश्चन आपको इसी में से देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइटिंग। तो राइटिंग में राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन विथ। राइटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या आप लेटर लिखिए या फिर एप्लीकेशन लिखिए। जो आपका 3rd है आपका, इसमें आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, पॉल्यूशन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, रिपब्लिक डे हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे हो सकता है, चिल्ड्रंस डे हो सकता है, ठीक है। और इसमें भी आपको तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या मिलता है, ऑप्शन मिलता है। ये देखिए आपको ऑप्शन मिला हुआ है, आप चाहे तो रिपोर्ट कर ले या फिर आप क्या कर ले, आर्टिकल कर ले। आर्टिकल में आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ये ऐसे की तरह है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको इसी टॉपिक से क्या करना है, आपको एक पूरा 80 से 100 वर्डों में क्या करना है, आपको ये आपको आर्टिकल लिखना है। ये आपको कितने नंबर का है, ये कुल मिला के 6 नंबर आपको देगा। और जो ये है आपकी राइटिंग है, वो कितने नंबर की है, वो एप्लीकेशन आपकी 4 नंबर की है। चाहे आप लेटर लिखिए, चाहे वो एप्लीकेशन लिखिए। उसके बाद बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की, ठीक है। तो ग्रामर में आपका एक आएगा इनडायरेक्ट आएगा, जो कि 2 नंबर का होगा। एक आएगा आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। नेक्स्ट आएगा आपका पंचुएट द फॉलोइंग, आपको एक सेंटेंस दे जाएगा, उसमें आपको पंचुएशन चिन्ह लगाने होंगे, जो भी आपके 2 नंबर के होंगे। उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो आपका एक को क्या कर दिया जाएगा, 2 या 3 लाइन की हिंदी आपको दे दी जाएगी। उसमें आपको क्या करना है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जो कि आपको कितने नंबर फिक्स कर देगा, आपके पेपर में 4 नंबर फिक्स कर देगा। बात करते हैं सबसे मेन सेक्शन आपका आ जाता है लिटरेचर, ठीक है। तो उसके बाद इसमें आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपका प्रोज से ही पूछा जाता है, ठीक है। आपको इसमें क्या कर लेगा, पहले आपको इसमें एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, फिर दूसरे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन करना, जो कि आपके कितने मार्क्स के होंगे, 3-3 नंबर के होंगे। तो इन चारों में से सिर्फ आपको क्या करना है, 2 ही क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रोज में से ही 6ठा क्वेश्चन है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें भी आपको कोई सा एक करना है, जो कि आपके 4 नंबर का होगा। नेक्स्ट आपका आता है, ये है आपका पोइट्री से, ये आपका ऊपर वाला प्रोज से था। नेक्स्ट है आपका पोइट्री से, इसमें आपको
आपकी पोइट्री में जितने भी चैप्टर हैं उनमें से किसी एक चैप्टर से क्या कर लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर आपको इसमें ऑप्शन मिला है कि आपको 4 लाइन का क्या करना है, आपको पोएम लिखना है। क्या लिखना है, पोएम लिखना है। लेकिन आपको ये भी मेंशन किया गया, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, ठीक है, MCQ में उसका क्या करना है, आपको उसको कॉपी नहीं करना है। नेक्स्ट आपका 8वां क्वेश्चन है आपका, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट 14 और 15 वर्ड, जो ये आपका 3 नंबर का होगा। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पोएम ही लिखिए। मेरे इस वाले चैनल पर मैंने पोएम, इंपॉर्टेंट पोएम बता रखा है, 8 लाइन की पोएम। ठीक है, उस वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा, आपका 3 नंबर अभी से ही फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इनमें से आपको 3 कोई सा भी सेंट्रल आइडिया आपके जो पोइट्री में है वो आपको दे दिया जाएगा, और वही आपको क्या करना होगा, इन तीनों में से कोई एक ही आपको सेंट्रल आइडिया करना है। अबाउट कितने वर्ड में, 40 से 50 वर्ड में, वो भी कितने नंबर का होगा, आपका 3 नंबर का होगा। नेक्स्ट आता है आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में 9वां क्वेश्चन क्या है आपका, सप्लीमेंट्री का ये पोर्शन है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको कोई एक ही करना है। ठीक है, जो कि आंसर आपको 30 से 40 वर्ड में देना है, आपको 3 नंबर आपको फिक्स कर देगा। उसके बाद आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर देना है, जो कि आपको 4 नंबर आपका क्या करेगा, बोर्ड में फिक्स कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।